एक बार गोकुल के एक युवक ने भगवान कृष्ण से प्रश्न किया कि वीर्य नाश करने से क्या होता है। भगवान कृष्ण ने उसे एक कहानी सुनाई। एक बार की बात है, मथुरा के एक युवक ने अपने मित्र से कहा, मैं रात्रि के समय अपनी बीवी के साथ समय बिताने के बजाय अन्य कामों में वीर्य का नाश करता हूँ। उसका मित्र विचारशील था और उसने उसे समझाया कि वीर्य का नाश करने से शक्ति की कमी होती है और व्यक्ति का ध्यान भंग होता है। वह उसे यह भी बताया कि वीर्य का संरक्षण करने से शरीर और मन दोनों में ऊर्जा बनी रहती है और व्यक्ति की भावनाएं भी स्थिर रहती है। युवक ने भगवान कृष्ण को धन्यवाद कहकर उसकी सलाह को माना और वीर्य का संरक्षण करने का संकल्प लिया। इस कहानी से उसे समझ आया कि वीर्य का संरक्षण करने से शारीरिक और आध्यात्मिक उन्नति होती है। वीर्य नाश के विषय में भगवान श्री कृष्ण की कई कथाएं हैं जो धार्मिक एवं सामाजिक संदेशों के साथ ही जीवन के मूल्यों को समझाती है। यहाँ हम उनमें से कुछ कथाओं को हम आपको सुनाएंगे। प्रथम कथा, श्री कृष्ण और गोपियाँ। इस कथा के अनुसार गोपियाँ श्री कृष्ण के साथ वन में नृत्य कर रही थीं। उनका हृदय प्रेम से उनकी अनुपस्थिति के लिए बेकार हो गया। श्री कृष्ण ने इसे अपनी अद्भुत लीलाओं के माध्यम से समझाया कि वीर्य की नष्टि का प्रभाव व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन पर कैसे होता है। दूसरा कथा, श्री कृष्ण और कंस। कंस ने अपनी बहन देवकी के पुत्र श्री कृष्ण की हत्या की शपथ ली थी। श्री कृष्ण ने इस महान संकल्प को नष्ट करने के लिए अपनी अद्भुत लीलाएं दिखाई और कंस की बुराई को समाप्त की। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि अधर्म को समाप्त करने के लिए वीर्य का सही उपयोग किया जाना चाहिए। तीसरा कथा, श्री कृष्ण और महाभारत। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता उपदेश दिया, जिसमें उन्होंने वीर्य का सही उपयोग करने के महत्व को बताया। अर्जुन को युद्ध करने का निर्णय लेने में मदद की गई और उन्हें समाज के लिए कर्तव्य पालन करने की प्रेरणा मिली। इन कथाओं के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि वीर्य का सही उपयोग करने से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और समाज में प्रभावी परिवर्तन ला सकते हैं। इसके बिना वीर्य की नष्टि से हमारा जीवन और समाज दोनों ही प्रभावित हो सकते हैं।